नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार को एक सबक सिखाने का कार्य किया और यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घमंड को तोड़ने का कार्य किया, वह सिर्फ किसी का घमंड नहीं टूटा, पार्लियामेंट ने इस देश की साख बचा ली। इस देश के उस मर्यादा को पार्लियामेंट के अंदर इंडिया गठबंधन ने बचा लिया जिसकी बहुत आवश्यकता थी। नहीं तो देश दो टुकड़ों में बट जाता। 50 साल से जिस केस को ढक्कन लगा करके रखा गया था, उस मामले को नरेंद्र मोदी ने एक बार छेड़ दिया था डिलिमिटेशन के नाम पर और महिला आरक्षण बिल के आड़ में छिपकर। यह चीजें किसी को भी सही नहीं लगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिद में एनडीए के सहयोगी भी साथ थे। लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल को दिक्कतें थी, लेकिन महाराष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं था, उत्तर प्रदेश को दिक्कत नहीं था, मध्य प्रदेश को दिक्कत नहीं था, बिहार को दिक्कत नहीं था, गुजरात को दिक्कत नहीं, राजस्थान को दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी के राज्यों को बहुत जोर का झटका लगता और बहुत काफी नुकसान होता और पूरी जीवन हमेशा हमेशा के लिए बाकी के राज्यों को भोगना पड़ता। और इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राजस्थानी 5-6 राज्यों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आजीवन कब्जा करके इस देश में बैठे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपने नुकसान और फायदे की चिंता नहीं की और इस बिल को पास नहीं होने दिया एकजुटता से। बहुत बड़ी कामयाबी रही है। नरेंद्र मोदी ने बहुत तरह की बात पार्लियामेंट में की थी, आप दर्शकों ने सुना था, लेकिन मोदी का मन साफ फेल हो गया। अब जब मकसद फेल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में तूफान मचा रखी है, मुंहतोड़ जवाब इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर वोटिंग पड़ने वाले हैं और चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप होकर के बैठा है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, यह एनडीए कहीं ना कहीं इससे दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों को फायदा होता। बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफी होती तो इन राज्यों में ही सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार इस बात का कर रही है। लेकिन विपक्ष भी एकजुट होकर के इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने घेर रखा है, नरेंद्र मोदी को घेर लिया है एक तरह से, और मोदी को इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37 और स्टालिन के 22 और 29 ममता बनर्जी के यह सांसद जो है ना, यह संकट बन गए हैं मोदी के लिए, क्योंकि यह ताकत, इसी ताकत ने सब खेल बिगाड़ दिया, पूरा प्लान फेल कर दिया मोदी का। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एनडीए के 3 सहयोगी दल मजबूत भी कर रहे हैं, जिसमें एक सहयोगी दल का 12, दूसरे सहयोगी दल का 7 और तीसरे सहयोगी दल का 18 सांसद। और यह तीनों दल, सहयोगी दल एनडीए के, हमेशा सवालों के घेरे में रहे। कभी कुछ इनके बारे में खबरें चलती रही। लेकिन बिहार के अंदर एक नई करवट लेती हुई सरकार नजर आ रही है। सम्राट चौधरी सीएम बनते ही
सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बीजेपी की सरकार जो बनी वह संकट में आ गई। विश्वास मत हासिल करना, उनको बहुमत साबित करना है और इसी बीच नीतीश कुमार का खरमंडल जैसा प्रतीक हो रहा है। मैं इस बात का गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं और फैसले हो रहे हैं, इससे लगता है कि नीतीश 12वीं बार पलटेंगे। और रातों रात अचानक क्यों ऐसे फैसले नीतीश कुमार करते हैं, इस पर शक जाहिर होता है। लेकिन नीतीश कुमार तो रातों रात फैसला पलट कर यह भी कर दिए कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम तो बिहार दौरा करेंगे। पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी का विस्तार करना है जेडीयू को। लेकिन सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया और दिल्ली तलब किया गया और सम्राट चौधरी ने सीएम बनने के बाद जो नेताओं के, मंत्रियों के फैसले को पलटे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही नीतीश कुमार सरकार में डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा बिलबिलाव, आग बबूला हो गए। उनके सभी फैसलों को पलट दिया गया। यह खाई किस हद तक भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, जबकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद भाजपा के अंदर मायूसी है और जेडीयू के अंदर बगावत। 68 विधायक जेडीयू के बगावत किए थे नीतीश कुमार की पार्टी के, लेकिन नीतीश कुमार ने बैठक में 20 तारीख को जो बैठक नीतीश कुमार ने 20 अप्रैल को की, उस बैठक में सभी को मना लिया और कहा कि हम समझौता कहां कर रहे हैं, हम समझौता करेंगे ही नहीं। हम गृह मंत्रालय भी लेंगे, 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे, स्पीकर भी लेंगे, सब लेंगे, हम भाजपा को सबक सिखाएंगे। लेकिन एक दावा जो कहा जा रहा है कि नीतीश पलटने लगे हैं, फैसला सुना दिया है बिहार में कि 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी, एनडीए की नहीं। इससे भारतीय जनता पार्टी और भी संकट में आ गई है। यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह बयान आया है कि 2030 में जेडीयू की सरकार होगी, तो हर कोई अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहता है। इसका मतलब 2030 का चुनाव एनडीए के साथ नीतीश कुमार नहीं बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन और समझौता नहीं। यानी कि निशांत कुमार को एक ऐसी सरकार देंगे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार इस वक्त पूरी तरह से खाली है इस्तीफा सीएम पद से देने के बाद। नीतीश कुमार पूरी तरह से पार्टी के विस्तार में लग चुके हैं और वही नीतीश का पार्टी का विस्तार होना, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है बिहार के अंदर। ऐसे में नीतीश और निशांत की जोड़ी जब बिहार में यात्रा के लिए निकलेगी, अपने वोटरों को साधेगी, तो उसका असर भारतीय जनता पार्टी पे क्या पड़ेगा? क्या सम्राट चौधरी चुनौती दे पाएंगे नीतीश को? और हर पार्टियों को अपना अपना विस्तार करने का हक है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सत्ता तो बरकरार है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल हिलने वाले नहीं है और नरेंद्र मोदी की सत्ता जाती हुई भी नजर नहीं आ रही है 29 तक, क्योंकि नीतीश और नायडू गठबंधन छोड़ेंगे और तोड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अचानक से कुछ करिश्मा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी गठबंधन टूटता हुआ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत टकराव है, उधर नीतीश, उधर चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर। अलग अलग समय पे अलग अलग बयान आते रहते हैं। एकनाथ शिंदे ने तो यहां तक कह दिया था कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला हम जल्द करेंगे बीएमसी चुनाव से पहले। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हर कोई साथ है, लेकिन हर कोई अपने पार्टी के अस्तित्व को लेकर के चिंतित है। इससे इंडिया गठबंधन को इन 3 सहयोगियों के अंदर टकराव होने के कारण इंडिया को इससे मजबूती मिल रही है। और यह 3 पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हमेशा बनी रही, सवालों के घेरे में हमेशा रही। कभी अलग अलग कयास लगाए जाते रहे कि कभी छोड़ेंगे, कभी जोड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे। जैसे नीतीश कुमार के 12, एकनाथ शिंदे के 7 और चंद्रबाबू नायडू और कल्याण के 16+2। यह सांसद हमेशा सवालों के घेरे में और हमेशा अलग अलग कयास लगाए जाते रहे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सीएम पद से इस्तीफा देंगे, यह मोदी के लिए संकट होगा। क्यों? कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और पार्टी का अपने खुद विस्तार करेंगे। जैसे चंद्रबाबू नायडू 2 साल का कार्यकाल पूरा करके बाकी 3 साल की सत्ता अपने बेटे को सौंपेंगे और वह केंद्र की राजनीति में एंट्री मारेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार क्या उनको स्थान देगी, क्या नीतीश कुमार को स्थान देगी, देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब टकराव की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और इन दोनों के बाद एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं हटेंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक अहम सवाल खड़ा हो चुका है कि कब तक रहेगी एनडीए की सरकार।